अध्याय 13 स्टीव को प्रभावित करने वाली घटनाएं। कभी कभी कुछ घटनाएं इस प्रकार से घटित होती है कि वे व्यक्ति के मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बैठ जाती है और व्यक्ति उन घटनाओं से प्रेरित होकर कुछ नया कर गुजरता है। स्टीव जॉब्स के बचपन में भी कुछ घटनाओं ने स्पष्ट छाप छोड़ी और उनके भविष्य की रूपरेखा तय हो गई। इस प्रकार की कुछ घटनाओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। गाय का बछड़ा। एक बार स्टीव जॉब्स अपने माता पिता के साथ अपने पुश्तैनी गांव गए हुए थे। वहां पर उनका पुश्तैनी डेयरी फार्म था। यद्यपि ग्रामीण जीवन स्टीव को रास नहीं आया, लेकिन स्टीव ने देखा कि डेयरी फार्म में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। बछड़ा जन्म के कुछ घंटे बाद ही फार्म हाउस में उछल कूद करने लगा। स्टीव उसकी उछल कूद देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि आदमी का बच्चा तो इतनी जल्दी इतना सक्रिय नहीं हो पाता है। आदमी को कुछ भी करने से पहले उसे सीखना पड़ता है। स्टीव ने सोचा, जानवर के शरीर में कहीं न कहीं कोई ऐसा इंजन है जो दिमाग के निर्देशन में तत्काल सक्रिय हो जाता है। स्टीव ने बाद में इसी क्रिया को कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम दिया और कंप्यूटर जैसी क्रांतिकारी मशीन बन सकी। टीचर की रिश्वत। स्टीव अपने स्कूल के दिनों में शरारती थे। उनका एक दोस्त फेरेंटिनो था, वह भी बड़ा शरारती था। दोनों मिलकर शरारत करते थे। स्कूल के टीचर परेशान रहते थे। ऐसे में इमोजेन हिल नाम की टीचर ने स्टीव पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने स्टीव को अपने पास बुलाया और स्टीव को प्यार करते हुए गणित के प्रश्नों की एक अभ्यास पुस्तिका दी और कहा, स्टीव, तुम इस पुस्तिका को घर ले जा सकते हो। और साथ ही लॉलीपॉप का एक पैकेट दिखाया और कहा, यदि इस पुस्तिका में दिए गए सवालों को हल कर लोगे तो तुम्हें इस लॉलीपॉप के पैकेट के अलावा जेब खर्च के लिए $5 भी मिलेंगे। टीचर ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि तुम इन सवालों को हल कर लोगे। 2 दिन बाद स्टीव ने वह पुस्तिका अपनी टीचर को वापस कर दी, जिसमें अधिकांश सवालों के जवाब सही थे। कुछ महीनों बाद फिर स्टीव को रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी शैतानियाँ कम हो गई। पढ़ाई के प्रति उनकी इच्छा जागृत हो गई और रुचि बढ़ गई। टीचर की प्रेरणा काम आई। वास्तव में टीचर ने देख लिया था कि स्टीव में कुछ विशेष है, केवल प्रेरित करने की आवश्यकता है। बाद में स्टीव ने स्वीकार भी कर लिया कि यदि उनकी टीचर ने नो संभाला होता तो शायद वह जेल में बंद होते। बिल्डर। स्टीव जॉब्स बचपन में जिस बस्ती में रहते थे, उन मकानों को आइचलर नाम के बिल्डर ने बनाया था। इस बिल्डर ने 1950 से लेकर 1970 तक कैलिफोर्निया डिवीज़न में लगभग 11,000 मकान बनाए थे। ये मकान बहुत ही सुंदर, सस्ते और सभी सुविधाओं से युक्त थे। आइचलर ने यह मकान एक समाज सुधारक के विचारों से प्रेरित होकर बनाया था, जिन्होंने अमेरिका में सर्व समाज को सस्ते मकान उपलब्ध कराने का सपना देखा था। आइचलर ने उनके सपने को पूरा किया था। इन मकानों की डिजाइन, सुंदरता और सस्ते मूल्य पर सर्व समाज को उपलब्धता के कारण स्टीव बहुत प्रभावित हुए थे। इसी को लेकर स्टीव ने भी सपना देखा कि वे भविष्य में एक कंपनी बनाएंगे। वह ऐसे प्रोडक्ट बनाएगी जो डिजाइन में बेजोड़, सुंदरता में अद्वितीय और इतने सरल और सस्ते होंगे कि समाज का हर वर्ग उन्हें खरीद सकेगा। बाद के वर्षों में एप्पल कंपनी की स्थापना इसी सपने का परिणाम थी। पिता की कार्यशाला। स्टीव के पिता ने उनका प्रशिक्षण बचपन से ही शुरू कर दिया था। वैसे तो उनके पिता पुरानी कारों की खरीद बेच का काम करते थे, लेकिन वे उन पुरानी कारों के डिज़ाइन में परिवर्तन करके और उनके पुर्जों में बदलाव लाकर उन्हें मूल्यवान बना देते थे। उनके पिता को डिजाइनिंग में महारत हासिल थी। वे वस्तुओं को बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते थे। वे सामान के उन हिस्सों को भी अच्छी तरह से सजाते थे जो सामान्यतः ढके रहते थे।
स्टीव ने डिजाइनिंग और क्राफ्ट्समैनशिप का पाठ अपने पिता से सीखा था। उनके पिता ने अपनी गैराज में ही एक मेज पर कुछ औजार रखकर उसे केबिन का रूप दे दिया था और जॉब से कहते थे, स्टीव, यह रही तुम्हारी वर्कशॉप। बाद में स्टीव ने इसी वर्कशॉप में एप्पल नाम की कंपनी खोली और अपने उत्पादों की ऐसी डिजाइनिंग की जिसकी कोई बराबरी नहीं कर पाया। अध्याय 14, लोगों की नज़र में स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स अपने जीवन के 56 बसंत ही देख पाए। वे कैंसर जैसे भयानक रोग से पीड़ित थे। अंततः 5 अक्टूबर 2011 को संसार को अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैली। हर किसी ने उनके लिए कुछ न कुछ कहा। यहाँ मैं कुछ लोगों के उद्गार प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्टीव जॉब्स जैसे लोग ही इस दुनिया को बदलते हैं। दिमित्री मेदवेदेव, रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति। स्टीव जॉब्स आधुनिक दौर की सबसे महान हस्तियों में से एक थे। उन्होंने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। रतन टाटा, भारतीय उद्योगपति। वह सचमुच एक आविष्कारक थे। उन्होंने हमें एक दूसरे के साथ संवाद और संपर्क का नया तरीका सिखाया। मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिनका स्टीव जैसा गहन प्रभाव रहा हो। इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्हें स्टीव के साथ काम करने का अवसर मिला। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। स्टीव जॉब्स उन महान अमेरिकी खोजकर्ताओं में से थे जिनमें अलग तरह का सोचने का दमखम था तथा यह भरोसा था कि वे दुनिया को बदल सकते हैं और जिनमें अपने सच को सच कर दिखाने की काबिलियत थी। स्टीव की सफलता के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या होगी कि विश्व के एक बड़े हिस्से को उनके निधन की जानकारी उन्हीं के द्वारा विकसित किसी न किसी यंत्र के जरिए मिली। बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति। स्टीव जॉब्स आश्चर्यजनक उपलब्धियों और हैरत अंगेज प्रतिभा वाले महान व्यक्ति थे। उनके पास बहुत ही कम शब्दों में यह बताने की कला थी कि आपको कैसे सोचना चाहिए। लैरी पेज, गूगल के संस्थापक। स्टीव जॉब्स मेरे दोस्त थे। उन्होंने जो चीज़ें बनाई वे दुनिया को बदल देने की क्षमता रखती है। मुझे उनकी कमी हमेशा खलेगी। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के जनक। स्टीव जॉब्स को तकनीक की दुनिया में उनके बेमिसाल योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर तकनीक के इतिहास को गढ़ा और विश्व को एकजुट किया। अन्ना हजारे, समाजसेवी, भारत। उत्कृष्टता, इनोवेशन, लोगों को खुश करना। स्टीव जॉब्स इन मूल्यों को मानने वाले थे। उन्हें बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया। आनंद महिंद्रा, उद्योगपति, भारत। और अंत में, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हारना पसंद नहीं होता है। वह किसी के बनाए रास्ते पर नहीं वरन खुद के रास्ते पर चलते हैं। वे दुनिया को दिखा देते हैं कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। काले रंग की टी शर्ट और जींस में दिखाई देने वाला वह एक अविवाहित माँ का बेटा स्टीव जॉब्स था। कॉलेज ड्रॉप आउट करने वाले स्टीव ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह वही स्टीव जॉब्स थे जिन्होंने गैराज से शुरू करके दुनिया की सबसे सफलतम कंपनियों में से एक एप्पल नामक कंपनी खड़ी की और पर्सनल कंप्यूटरिंग, म्यूज़िक और मोबाइल फ़ोन की दुनिया ही बदल डाली। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बराबरी करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। तकनीकी के जरिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले स्टीव जॉब्स वास्तव में दुनिया के लिए मिसाल बन गए। धन्यवाद।